नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुछ अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र लेकर। पूर्व में हमने जाने थे कि मेष से मीन लगन तक एक ही ग्रह पूरे जीवन को बदलकर रख देता है। जिन भावों में मैंने आपको स्थितियां बताई थी, अगर उन भावों में वो ग्रह बैठे हुए हैं, उस प्रकार से उनका संबंध जन्म कुंडली से बना हुआ है, तो आपने देखा होगा वो एकमात्र ग्रह आपको उपलब्धियां दिला रहे हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, आज मैं 6 लग्नों से संबंधित पूर्व एक चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं। ये लगन आपका भी हो सकता है, आपके पिता का भी हो सकता है, या आपके बच्चे का हो सकता है, आपके पत्नी, बहन, भाई, किसी का भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, तो ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर कर रख लीजिए। अगर आपको आपकी जन्म कुंडली याद नहीं है या आपको पता नहीं कि आपके ग्रह कहां पे बैठे, तो हबी की हबी वीडियो को रोक कर आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और उसके पश्चात देखिए कि जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं क्या वो आपके ऊपर लागू होता है। प्रिय दर्शकों, तुला लगन, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं तुला लगन। जिसका भी तुला लगन है और मंगल वह भाव में जाके बैठ जाए, मतलब 12वें घर में जाके बैठ जाए, कन्या राशि में, तो ये अकेला मंगल पूरे जीवन को जातक के तहस नहस कर देता है। उसको कहीं ना कहीं परेशानी, बाधाओं का सामना ऐसे जातक को आजीवन करते हुए रहना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्यों प्रिय दर्शकों? तुला लगन के अंदर मंगल सप्तम भाव जो पत्नी का भाव है वहां से, और धन भाव जो दूसरी राशि आती है वृश्चिक, वो धन भाव में होती है। और जब मंगल वह भाव में जाके बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे या गृहस्थी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेंगे। और वहीं तब धन भाव का मालिक वह भाव में जाके बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं धन संचय करने में दिक्कत ऐसे जातक को आती है। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं परेशानी, मंगल की दशा, मंगल की अंतरदशा या मंगल की महादशा के अंदर ऐसा जातक परेशानी देखता है और उसके जीवन में संघर्ष की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं परेशानी देता है। प्रिय दर्शकों, देखिए तुला लगन है अगर आपका, तो मंगल यहां बैठा है तो आप इस चीज से जूझ अवश्य रहे होंगे। वहीं अगला जो लगन है वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के अंदर बुध ग्रह जो अष्टमेश होता है और लाभेश होता है, अष्टम भाव का मालिक जाके लगन में बैठ जाए, स्वयं वृश्चिक लगन के अंदर लगन में बुध बैठा हुआ हो, या शुक्र ग्रह धन भाव में जाके बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक निरंतर परेशान रहता है, जीवन में संघर्ष बढ़ा रहता है, कहीं ना कहीं दुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि बुध अष्टमेश, अष्टमेश का जब भी लगन से संबंध बनता है प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक घटनाएं बहुत होती रहती हैं और थोड़ा ऐसा जातक रोगी भी हो जाता है, स्वास्थ्य उसका कमजोर ही देखने को मिलता है। और वहीं शुक्र वृश्चिक लगन के अंदर सप्तमेश होके जाके बैठ जाएंगे धन भाव के अंदर, और ऊपर से वो व्ययेश भी होंगे, तो कहीं ना कहीं पत्नी, मार्केश का भाव है दूसरा भाव, तो अपने ही भाव से षडाष्टक योग बनाएंगे। वृश्चिक लगन में शुक्र अपने ही भाव से षडाष्टक योग बनाएंगे, और जो कि आप जानते हैं षडाष्टक योग सदैव खराब रहता है, और वह भाव का मालिक होकर धन में आ जाना तो कहीं ना कहीं धन के लिए, पत्नी के लिए परेशानी का सबक बनता है और उनको परेशानी होती है। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लगन के अगर आप हैं तो बुध अगर आपके लगन में बैठे हैं या शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये आपको परेशानी अवश्य देंगे, कष्ट की मात्रा थोड़ी सी ये बढ़ा देते हैं। इन सूत्रों को कहीं नोट कर कर रख लीजिए प्रिय दर्शकों, बड़ा काम आने वाले हैं। बेहद जो ज्योतिष है वो इतना सागर है, अथाह सागर है ज्ञान का, कुछ ना कुछ नया आपको रोजाना सीखने को मिलेगा। तो इनको नोट कर कर रखिएगा, क्योंकि मैं निरंतर आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं ताकि आप ज्योतिष को सीख पाए और देखते ही सामने वाले के बारे में बता पाए। अगर आप ज्योतिषी का कार्य करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ज्योतिषी बनिए, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि आप ज्योतिष को सीखिए। वहीं प्रिय दर्शकों, धनु लगन, ये एक ऐसा लगन है जिसके अंदर कोई भी, ये ऐसी राशि है धनु जिसके अंदर कोई ग्रह नीच का नहीं होता और ऊंच का भी नहीं होता। इस राशि में आके सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। तो धनु लगन के अंदर कोई भी ऐसा भाव या ग्रह नहीं है कि मैं आपको कहूं कि खराब फल देंगे, लेकिन मंगल और शुक्र की युति हो जाए धनु लगन के अंदर तो निरंतर ऐसे जातक का मन भटकता रहेगा। तभी ऐसा जातक चारित्रिक कमजोरी होने के चलते अपने जीवन को खराब करता है, संघर्ष में बना लेता है। अगर मंगल और शुक्र की युति धनु लगन की कुंडली में जिस भी जातक या जाति कालकी में है, तो आप यकीन मानिएगा
उसके साथ ऐसा ही होगा, उसके जीवन में कष्ट की मात्रा बढ़ जाएगी सिर्फ मंगल और शुक्र की युति होने से, क्योंकि उसका जो करेक्टर है कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ जाएगी। अगर वो 12 अंश के भीतर है तो आप यकीन मानिएगा बिल्कुल ही उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा। वहीं प्रिय दर्शकों, अगला मकर लगन। मकर लगन अगर आपका है तो इसमें गुरु ग्रह अगर लगन में आके बैठ जाएं, जो कि आपके व्यय भाव के और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो वैसे मकर लगन में गुरु कोई ज्यादा खराब प्रभाव नहीं देते हैं। ये मैंने एक बार पूर्व में भी आपको बताया था ये सूत्र। लेकिन फिर भी अगर अगर कुंभ लगन की, माफ कीजिए, अगर मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन के अंदर गुरु ग्रह आकर बैठ जाएं लगन के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं धन को लेके, संतान को लेके चिंता बना के रखता है। कष्ट, व्यय भाव का मालिक लगन में ये आ जाएगा तो कहीं ना कहीं शरीर का व्यय, तो कहीं ना कहीं मेहनत और संघर्ष उसके जीवन में भी बढ़ जाता है। अगर गुरु मकर लगन में बैठे हुए हैं तो एक कष्टदायी रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको जीवन में दिक्कत प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, कुंभ लगन, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ, अगर कुंभ लगन के अंदर मंगल छठे घर में बैठ जाए, किसके साथ? गुरु के साथ। इसमें मंगल छठे घर में बैठ जाए गुरु के साथ, तो ये आपको बेहद कष्ट देंगे। क्यों देंगे प्रिय दर्शकों? सबसे पहले तो लाभ भाव और धन भाव के स्वामी गुरु बने कुंभ लगन के अंदर, वो जाके छठे घर में ऋण योग बनाया, छठाष्टक अपने ही भाव से जाके बैठे। उसके बाद मंगल आपकी कुंडली के अंदर कहां के मालिक बने प्रिय दर्शकों? तीसरे भाव के, तीसरे भाव के साथ 10वें भाव के। और जब 10वें भाव का मालिक और लाभ भाव और धन भाव का मालिक जाके छठे घर में बैठ जाएगा, तो छठे घर में जाके बैठ जाना, कोई भी ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देता, ये आप जानते हैं। छठे भाव में जाके सब ग्रह खराब ही फल देते हैं। छठे भाव का स्वामी जिस भाव में जाके बैठता है वहां खराब फल मिलता है। तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। संघर्ष बहुत ज्यादा ऐसे जातक को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये अकेला योग, ये अकेला ग्रह उसके जीवन में कष्ट बढ़ा देगा। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर आपका मीन लगन है, मीन लगन के अंदर आपकी कुंडली में शनि ग्रह धन भाव में जाके बैठ जाए, दूसरे भाव में जाके बैठ जाए, है तो ये महाधनी योग। क्यों? क्योंकि लाभ भाव का मालिक, लाभ भाव का मालिक, क्योंकि मकर राशि बनेगी लाभ भाव के अंदर। वहीं वह भाव भी जो मूल त्रिकोण राशि बनेगी कुंभ 12वें घर में बनेगी, वहीं शनि नीच का हो जाएगा धन भाव में जाके। तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष शनि बढ़ा देगा। महाधनी योग होने के बावजूद भी ऐसा जातक संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो मैंने आपको बताई है कुंडली को कमजोर करने का काम करती है। अगर ये योग या ये स्थिति आपकी कुंडली के अंदर है प्रिय दर्शकों, जिसकी भी ये ग्रह यहां बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कुंडली को कमजोर करेंगे, दिक्कत करेंगे, कुंडली को कमजोर करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो ज्योतिष सूत्र है मैं निरंतर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अगर आपकी जिज्ञासा ज्योतिष में बढ़ रही है, आपको कार्यक्रम में आनंद आ रहा है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? प्रिय दर्शकों, ये आपका दायित्व है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, उसका फल आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही दे सकते हैं, मुझे प्यार देकर। प्रिय दर्शकों, तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर आप लोगों के लिए। नमस्कार।